हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप आरआरबी में फॉर्म को फिल करेंगे और क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट वहां पर मांगे जाएंगे और इन डॉक्यूमेंट का आपके पास होना ज़रूरी है। जो भी दोस्तों मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे उसमें नहीं मांगे जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी फ़र्स्ट प्रोसेस क्या होगी। तो भाई फर्स्ट प्रोसेस में आपसे ये मांगा जाएगा कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आरआरबी में। अगर दोस्तों आपका पहले से ही आरआरबी में कोई अकाउंट बना हुआ है, जिससे पहले आपने कभी प्रोसेस वगैरह अप्लाई करी या कोई फॉर्म वगैरह फिल करा होगा, तब आपका आरआरबी का अकाउंट बना होगा, तब आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आरआरबी का अकाउंट नहीं बना है, तब आपको वहाँ पर आरआरबी का अकाउंट बनाना होगा। अब उस आरआरबी को अकाउंट को बनाते समय आपसे क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नॉर्मल से भाई आपसे नाम वगैरह आपका पूछा जाएगा। वो सब आपको वहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। जो आपसे वहाँ पर डिटेल मांगी जाए वो फिल करके आपको अपना जो पासवर्ड वगैरह है वो बना लेना है। उसके बाद आपकी जो एक तरीके से जो ओरिजिनल प्रोसेस है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले वहाँ पर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आपका भाई आधार वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। सारा कुछ प्रोसेस ये समझ लो आपके आधार कार्ड से ही होनी है। अगर आपके आधार में भाई साहब कोई करेक्शन वगैरह कराना है, तो भाई पहले वो करेक्शन कराओ, उसके बाद ही कोई प्रोसेस करना, क्योंकि आधार बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस वाली वैकेंसी में। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास आधार होना चाहिए, और अगर कोई करेक्शन कराना है तो भाई पहले करा लो, क्योंकि आधार अगर आपका गलत है तो सारी प्रोसेस फिर यहाँ पर गलती हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद जरूरत होगी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट की, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से दो चार चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। जैसे कि दोस्तों आप कब पास हुए थे वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो रोल नंबर क्या है हाई स्कूल का, वो सब यहाँ पर आपको डिटेल फिल करी जानी है। ये सब दोस्तों आपको अच्छे से फिल कर देना। एग्जाम्पल के लिए तो मैंने आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड की यहाँ पर दिखा दी है हाई स्कूल की मार्कशीट। अब ये वैकेंसी तो ऑल इंडिया के लिए है, तो यहाँ पर बस हाई स्कूल की मार्कशीट होना जरूरी है, वो आप वहाँ पर आराम से डिटेल फिल कर पाए। तो यहाँ पर ये बात हो गई। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आप भाई अपना यूज़ करते हो डेली यूज़ में। कोई ऐसा कोई मोबाइल नंबर मत डाल देना जिस पे रिचार्ज वगैरह है ही नहीं आपका और बहुत सालों साल आप उस पर रिचार्ज नहीं कराते। तो मोबाइल नंबर वही डालना जो भाई वैलिड हो। उसके बाद आपसे ज़रूरत पड़ेगी मेल आईडी की। ठीक है भाई, मेल आईडी भी वही डालना जो आप मेनली यूज़ करते वगैरह हो। अदरवाइज़ आपके पास कोई आरआरबी से मेल वगैरह आएगी ना, तो दोस्तों अगर चलाते होगे आप मेल, तो आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और अगर आपकी ईमेल बंद होगी तो भाई आप हो सकता है कोई अपडेट वगैरह से आप वंचित रह जाओ। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाएगा, जैसे कि आपके बॉडी पर क्या मार्क वगैरह है। जैसे बहुत लोगों के मोल होता है, तो मोल मतलब आप हिंदी में समझ लो तिल। किसी के दोस्तों गाल पर तिल होता है, किसी के हाथ पर होता है, किसी के उंगली पर होता है। तो वहाँ पर आपसे दो तरीके के ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह पूछे जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपका वो तिल ही या मोल ही हो सकता है। बहुत सारे आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क हो सकते हैं, वो आपको वहाँ पर दो दिए जाएंगे, आपको दो फिल करने होंगे। ठीक है, वो आप अच्छे से देख लेना आपको क्या फिल करना है। और उसके बाद दोस्तों आपसे मांगी जाएगी क्वालिफिकेशन की डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी वो भी आप यहाँ पर अच्छे से सुन लो। सबसे पहले तो दोस्तों आपसे हाई स्कूल का लेखा जोखा मांगा ही जाएगा। फिर दोस्तों आपने अगर हाई स्कूल के बाद 12th किया है, तो भाई 12th की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी वहाँ पर। उसके बाद अगर आपने इसके बाद कोई ग्रेजुएशन वगैरह करी है, उसकी भी आपको डिटेल देनी होगी। वो सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप देना चाहते हो या नहीं। दोस्तों उसमें आपको ऐड का ऑप्शन दिया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। आप चाहें तो जितने आपने अभी तक क्वालिफिकेशन आपने अर्जित कर रखी है वो सारी वहाँ पर फिल कर सकते हो। अब जैसे कि दोस्तों मेरे पास 10th है, मेरे पास 12th है, मेरे पास बीएससी है, मेरे पास डिप्लोमा है, तो मैं ये सारी डिटेल अपनी फिल करके यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी एजुकेशन की डिटेल वगैरह फिल कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका रोल नंबर वगैरह क्या है, कौन से बोर्ड से आपने किया है, कब आपका रिजल्ट जारी हुआ था, कब आप रिजल्ट में पास हुए थे। यही सारी चीज़ें वहाँ पर पूछेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वो आप वहाँ पर अपनी फिल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको फिर वहाँ पर भरनी होगी अपनी कम्युनिटी डिटेल। अब कम्युनिटी डिटेल में आपको क्या फिल करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल से हो जनरल लिखिएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब आपकी कैटेगरी हैं। यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस, जो भी आपको लगे भाई अपनी कैटेगरी वाइज आप वहाँ पर फिल करिएगा। जैसे ही दोस्तों आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेगा आपका सर्टिफिकेट नंबर। अब जैसे कि ये यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, जैसे कि एससी के है कोई, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एससी का है तो उससे पूछा जाएगा आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यानी कि प्रमाण पत्र
क्रमांक आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर। फिर पूछा जाएगा कि इशूइंग अथॉरिटी क्या है, यानी कि आपको ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये किसने इशू किया है। तो भाई हमारे यहाँ जो है हमारा वो तहसीलदार करता है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि दोस्तों आपका ऑप्शन में दिए रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया रहेगा, डिप्टी कलेक्टर दिया रहेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया रहेगा। ये सारे आपको बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। वो आप अपने जो सर्टिफिकेट है उसको देखिए, वहाँ पर उसकी सिग्नेचर मोहर वगैरह लगी होती है, उसी को देखकर आप इशूइंग अथॉरिटी का चयन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इशूइंग डेट, कि आपका जो वो भी आपका प्रमाण पत्र है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो किस दिन जारी किया गया था। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी है। इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो अटक रहा है। अगर वहाँ पर कोई एससी का स्टूडेंट है तो उसको एससी सर्टिफिकेट का ही चयन करना है। अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है तो फिर ओबीसी के केस में दोस्तों एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर का आ जाता है, उनके ये सर्टिफिकेट बने होंगे, उसी को देखकर आपको अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी है। तो ये दोस्तों हमने कर ली कम्युनिटी की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको और क्या डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको डिटेल फिल करनी होगी। एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, क्या आप एग्ज़ाम के टाइम में अपना ट्रेन का फ्री पास बनवाना चाहते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन होगा यस और नो का। तो आपको भाई अगर एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आपको ट्रेन का फ्री पास चाहिए तो भाई यस करिएगा, नहीं चाहिए तो नो करिएगा। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नो का ऑप्शन ही क्यों है भाई, वहाँ पर मोस्टली तो यस ही करने वाले हैं। तो भाई रेलवे का पास किसे नहीं चाहिए होगा एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसके लिए ही ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरी कि यहाँ पर और कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर पास वगैरह के बारे में जानकारी फिल करोगे, फिर आपसे पूछेगा कि भाई आपके घर के पास में नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है। अब भाई नियरेस्ट स्टेशन का आपको फिल करना है। हो सकता है किसी की नियरेस्ट स्टेशन बरेली हो, किसी का पीलीभीत हो, किसी का मुरादाबाद हो, किसी का दिल्ली हो, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो आपका नियरेस्ट स्टेशन वहाँ पर ऑप्शन में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, यानी कि फ़ी रिफ़ंड का यहाँ पर सीन रखा गया है। तो आपको वहाँ पर अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, बैंक अकाउंट की, जिसमें आप फ़ीस रिफ़ंड वगैरह अपना चाहते हो। यहाँ पर अगली बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर फिर आपसे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, नो करना अगर आपके अंदर ये डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है। क्या आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हैं, अगर हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज़ नो करिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करिएगा, भाई मैं नहीं था तो मैंने नो किया। क्या आपने कभी रेलवे में सर्व करा है, यस तो यस, नो है तो भाई नो करना। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस टाइम कहीं पर वर्क वगैरह कर रहे हो उसकी डिटेल फिल करना है उस पर। अगर नहीं कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना, सिंपल सी बात है। फिर आपसे और भी पूछा जाएगा कि आप सर्विसमैन हो, एक्स सर्विसमैन हो, क्या आप डिसेबिलिटी है अंदर, सर आपने कभी रेलवे को यहाँ पर सर्व करा है, वही सारी डिटेल है। आपको अगर आपने किया है ऐसा तो आप यस करिएगा, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप जो लैंग्वेज है कौन सा सिलेक्ट करोगे एग्जामिनेशन के टाइम पर। तो भाई इंग्लिश है, इंग्लिश कर लेना, हिंदी में जिसे करना है भाई हिंदी कर लेना, उसी के हिसाब से भाई अपना पेपर जो वगैरह है वो दोगे। तो दोस्तों यही कुछ आपसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपको आरआरबी का फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पर कर दिया जाएगा। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट दोस्तों मिस हो रहा होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, उस कमेंट को आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिस हो गया। फिलहाल तो सारे डॉक्यूमेंट जितने थे मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिस नहीं हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।